राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ना मकर संक्रांति पे गए हुए थे अपने गांव। तो वहाँ पर बच्चों ने सभी ने पतंगें खूब सारी खरीदी थी और फिर उनको छत पे आके उड़ाया था। तो यहाँ पर नन्नू मेरे की ना पतंगें पता नहीं क्या कुछ टूट फूट गई थी, तो उसी में टेप वेप लगा कर ये लोग सही कर रहे थे यहाँ पर। तो इस तरह से इन बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। और यहाँ पे आरना तो अपने अलग दुनिया में मस्त रहती हैं। और वहाँ पे कोने में तुलसा मैया लगी हुई थी, वो उन्हीं से खेल रही थी। और आरव हमारे पतंग उड़ा रहे थे और भाभी के बच्चे थे वो सब मिल करके। छत खूब सारी मतलब बड़ी है, तो यहाँ पे बच्चे खूब अच्छे से मतलब खेल लेते हैं। बॉल वगैरह भी खेल लेते हैं, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ने यहाँ खूब सारा एंजॉय किया। और यहाँ पर आरब की मेरे की वो क्या कहते हैं पतंग भी मतलब ठीक हो गई है, तो ये भी पतंग को उड़ाने लगे हैं, बट उड़ा ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं गांव में कैसी सही पतंग नहीं थी क्या था, ये ऊपर तक जा ही नहीं रही थी। थोड़ा ऊपर जाती थी फिर नीचे आ जाती थी। तो बच्चे काफ़ी देर कोशिश करते रहे बट उड़ा ही नहीं पाए। फिर थक हार करके वो लोग नीचे आ गए थे कि अब नहीं हमसे उड़ाई जा रही है। चलो, तो ये हो गया हमारे घर का। तो अब हम लोग आ चुके थे अपने यहाँ कानपुर में। तो आज ही सुबह मैंने बनाए थे खाने में सुबह मठे के आलू, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी सर्दी होने के बाद भी मैंने बना लिए थे। मैं अपने घर से ही मट्ठा लेकर आई थी, ताज़ा मट्ठा था बढ़िया घर का। तो मैंने मट्ठे के आलू बनाए थे और कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और बाकी सब लोगों के लिए मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी यहाँ पर। तो मेरा यहाँ सुबह का खाना आना सब कुछ बन कर के तैयार हो चुका था। अभी बज रहे थे करीब 8:30। और इतनी सारी हमने धनिया काटी थी मठा के आलू में। ना हमें धनिया बहुत अच्छी लगती है, मैं खूब सारी धनिया डाल करके मठा के आलू बनाती हूँ। चलिए, 8:30 बजे थे, हमारा काम ख़त्म हो चुका था। बच्चों की आज छुट्टी थी, सब घर में थे। और ना मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद ना बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब एंजॉय करती हूँ, खेलती हूँ और उनके साथ बातें वूतें करती हूँ। थोड़ी देर आना को गोदी में लेके बैठती हूँ। देखिए, काम क्या है, काम हमेशा का होता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। बट बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी ये लोग छोटे हैं, चाहे जितना इन्हें प्यार कर लो चिपका लो, बड़े हो जाएंगे सब अपने अपने में मगन हो जाएंगे। और एक मैंने छोटी सी यहाँ क्लिप लगाई हुई थी। मैंने कल पूजा की थी सकट की, सकट चौथ की, हाँ सकट चौथ की। तो यहाँ मैंने ये बकरा बनाया हुआ था, गुड़ का और तिल का, सफ़ेद और काले दोनों तिल मिला करके बनाया था। मेरे यहाँ ऐसे ही मम्मी पूजा करती थी, तो मैं भी उन्हीं की मतलब देख करके वैसे ही पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब पूरा काम सब ख़त्म हो चुका था, उसके बाद अब करेंगे अपनी हम सिलाई। तो दोपहर में जब हमें टाइम मिल जाता है तो हम सिलाई करते हैं। और मैंने आप लोगों से मतलब उसमें क्या कहते हैं थंबनेल में लगाया था कि मैं एक दिन में 10 ब्लाउज किस तरह से सिलती हूँ, वो ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। और आप लोगों को बता दें कि इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है भाई, बच्चों की छुट्टियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। एक दिन स्कूल खुलता है तो 4 दिन की फिर से छुट्टी हो जाती है। मेरे यहाँ 20 तारीख तक की फिर से छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बच्चे घर में हैं। आज तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अभी 2:30 बजे के लगभग कहीं थोड़ी सी धूप दिखाई दी है, बिल्कुल हल्की हल्की, वो भी। तो हमारा काम ख़त्म होने के बाद दोपहर में हम सिलाई करते हैं। हमारी छुट्टी, घर में बच्चों की छुट्टी हो या पढ़ाई हो कुछ भी हो, मैं अपना टाइम से सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, जब छुट्टी होती है ना तो मतलब थोड़ा सा आधा घंटे करीब लेट उठती हूँ, बट मैं टाइम से उठ जाती हूँ। जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, जब छुट्टी होती है तो 5:30 पौने 6 बजे तक मैं बिस्तर को छोड़ देती हूँ। जितने ही जल्दी हम उठेंगे उतने ही जल्दी हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ना अपना टाइम से सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद अपनी सिलाई करती हूँ। तो सिलाई देखिए, एक आप लोगों को अगर सिलाई आती है तो ज़रूर आप लोगों को करनी चाहिए सिलाई। ठीक है, यहाँ पे ब्लाउज पूरा बन चुका था, आस्तीन सिर्फ लगानी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें कर लेंगे और आस्तीन भी हमारे यहाँ पे स्टिच हो जाएंगी। आस्तीन मैंने पहले ही से बना के रख दी थी, ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया था, सिर्फ आस्तीन को जोड़ना जोड़ना था। मैं ना गोल आस्तीन जोड़ती हूँ, पहले पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर लेती हूँ, आस्तीन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से
मतलब आस्तीन में एक सिलाई लगा देती हूँ तो मेरी एकदम परफेक्ट आस्तीन बन कर के तैयार हो जाती हैं। मुड्ढे का नाप लेके मैं फिटिंग देती हूँ आस्तीन में, इसलिए छोटी बड़ी नहीं होती है, एक ही बार में अच्छे से आस्तीन फिटिंग आ जाती है। तो ठीक है। और उसके बाद ना आप लोग की सिलाई कहाँ तक पहुँची है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और किसने किसने शुरू की है सिलाई, किसने नहीं शुरू की है। देखिए, अगर आप लोग सिलाई कर रहे हैं और आप लोग और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो एक दिन में आप 4-5 ब्लाउज़ तो बना ही सकते हैं। मैं अगर मतलब सही से सिलाई करती हूँ ना तो सच में 9 से 10 ब्लाउज बना सकती हूँ। सादा वाले बना सकती हूँ जिसमें अस्तर नहीं लगता है, अस्तर वाले ब्लाउज नहीं बन सकते हैं, बिना अस्तर वाले बन जाते हैं एक दिन में। क्योंकि सुबह मैं 10 बजे फ्री हो गई काम से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का करना, जैसे आरना को बाल आल बांधने या तैयार करना, वो सब हो गया तो मैं 11-12 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर हमें कोई काम नहीं रहता है, नाश्ता पानी हो चुकता है, तो हमें दोपहर में 2 घंटे का टाइम मिल गया। और ये बिना अस्तर वाला जो ब्लाउज बनता है ना, वो बिल्कुल आधे घंटे में बन कर के तैयार हो जाता है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप बिल्कुल मतलब हिलेंगी नहीं, मशीन पे बैठी रहेंगी, आधे घंटे आप बैठ के एकदम से अच्छे से सिलाई करेंगी तो आधे घंटे में ये ब्लाउज बन कर के तैयार हो जाता है। लेकिन कटिंग आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। तो मैं भी यही करती हूँ कि हमें जितने कपड़े मतलब सिलने होते हैं मैं काट के रख लेती हूँ। तो मेरे पास ये करीब 6-7 ब्लाउज थे, मैंने सबको एक साथ काट लिया था, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं तो फटाफट हम थोड़ा सा भी मेरे पास टाइम हम बैठ गए तो कुछ ना कुछ करके छोड़ देते, फिर दूसरा काम करने लगते। इस तरह से हमारी सिलाई जल्दी जल्दी हो जाती है। तो लगातार अगर हम 2 घंटे भी मशीन पर बैठ गए तो हमारे 4 ब्लाउज बन करके तैयार हो जाएंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें दोपहर का खाना बनाना होता है, क्योंकि खाना हम तीनों टाइम गरम बनाते हैं। सुबह नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, शाम का खाना। जब सब लोग खाते हैं हम तभी बनाते हैं, पहले से बना करके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमने 2 घंटे सिलाई कर ली, 1 बज गया, 1 डेढ़, तब तक आरना भी स्कूल से हमारे यहाँ आ जाती हैं। फिर सबके लिए रोटियाँ सेंक देते हैं। सब्जी मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ, रोटी सिर्फ दोपहर में सेंकती हूँ गरम गरम। तो हम गरम गरम रोटियां सेकने के बाद बर्तन साफ करके रख दिए, बस उसके बाद फ्री हो गई। थोड़ी देर आरना के साथ बातें बुतें करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद आरना को हम सुला देते हैं। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में भी दोपहर में हम बच्चों को सुला देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे आराम से सो जाएंगे। तो हमारा जो मतलब हमारी टेंशन होती है सारे दिन बच्चों के पीछे, तो वो नहीं रहती है, क्योंकि हम बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं। सारे दिन मेरे मन में बस आरव आरना यही लगा रहता है। वैसे आरव का नाम घर पे हम नन्नू बुलाते हैं और आरना को लड्डू बुलाते हैं। तो वो दोनों हमेशा मेरी नज़रों के सामने ही होने चाहिए बस। चाहे खेलें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, बट मेरे सामने ही होने चाहिए। अगर वो लोग बाहर थोड़ी देर खेलने के लिए निकल जाते हैं तो हम 4 बार करीब उनको देखने जाएंगे कि बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग स्कूल चले जाते तब हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सिलाई सारी मतलब कंप्लीट कर लेते। घर में रहते हैं तो इनको मतलब हम अंदर बिठा लेंगे या कुछ खेलेंगे ये लोग या फिर अपनी पढ़ाई करेंगे, तो इस बीच हम अपनी सिलाई कर लेते हैं। दोपहर में छुट्टी होती है तब भी हम इन लोगों को सुला देते हैं, ये लोग सो जाएंगे, फिर हम उठ के अपना काम करने लगते हैं। तो फिर भी हम जैसे 3 बजे उठ गए, उसके बीच में भी हमें 2 घंटे मिल जाते हैं, तो 2 घंटे में हम 4 ब्लाउज और निपटा लेते हैं। इस तरह से हमारे 8-10 ब्लाउज बन जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे तो आप भी टाइम निकाल करके बहुत अच्छे से ब्लाउज बना करके तैयार कर लेंगे। लेकिन कटिंग वगैरह है ना, वो आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। आप अगर पहले से कटिंग वगैरह करके रख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सिलाई करने में। मैं ये समझ लीजिए धागा वागा सब एकदम से सेट करके रखती हूँ। जो ब्लाउज हमने कटिंग की है तुरंत मैचिंग का धागा मैंने निकाला, और जो ब्लाउज कटिंग करके बांध के रखा उसी में नलकी भी मैं बांध के रख देती हूँ, क्योंकि हमें बार बार नलकी में नहीं देखनी पड़े कि कौन सी नलकी कहाँ मैच कर रही है। तो जब हम कटिंग करते हैं तुरंत की तुरंत नलकी मैच करके उसी में बांध देते हैं। जब हम सिलाई करते हैं तुरंत धागा हमने भर लिया, चलो हमारी सिलाई हो गई है। ये नहीं है कि अरे हम मशीन पे बैठ के फिर अब नलकी हमें देखनी है कि मैचिंग की नलकी भी मिलानी है। तो नलकी वगैरह होती ना, हम पूरे पूरे डिब्बे ले आते हैं, 1-2 नलकी ऐसे ऐसे नहीं मंगाते हैं, पूरा डिब्बा ले आते हैं। और मतलब जैसे ब्लैक हैं, रेड हैं, इस कलर की जो नलकी होती हैं करीब ज़्यादा लगती हैं ना, तो इनका अलग डिब्बा एक एक बनवा लेते हैं और बाकी मिक्स करके बनवा लेते हैं। मिक्स करके भी बन जाती है। जहाँ थोक की दुकान होती है वहाँ आप लोग जाएंगे तो बड़े आराम से आपको मिक्स डब्बा मिल जाएगा। तो इसमें ये होता है कि 1-2 नलकी के लिए हमें बाहर से नहीं मंगानी पड़ती हैं।
हम नलकी के डब्बे एक साथ ले आते हैं घर पे ही, तो हमें परेशानी नहीं होती है। तो जब भी हम कटिंग करते हैं सब कुछ एकदम से सेट करके रख देते हैं और मशीन पे बैठे तो फटाफट हम सिलाई करने लगे। तो हमारे सारे ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ मैंने 6 ब्लाउज़ कंप्लीट किए थे और अब इनको मतलब फिनिशिंग के लिए मैं बाहर देती हूँ, तो फिनिशिंग होकर के आ गए थे। तो इन पर मैं कर रही थी प्रेस। ब्लाउज़ों में मैं फिनिशिंग नहीं करती हूँ, उसके लिए मैं बाहर दे देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। जितनी देर में हम एक ब्लाउज़ फिनिश करेंगे उतनी देर में एक ब्लाउज़ हम सिल करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सारे ब्लाउज कंप्लीट हो चुके थे। इन पे मैंने प्रेस कर दी थी। प्रेस करने से क्या होता है, इसकी सिलाई वगैरह होती है एकदम से बढ़िया से क्लियर आ जाती है और देखने में भी कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो जब भी आप सिलाई किया करिए प्रेस ज़रूर किया करिए कपड़ों पर। कुछ कस्टमर होते हैं जो नहीं करते, पहले मैं भी नहीं करती थी, सॉरी जो टेलर होते वो नहीं करते, पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मतलब 1-2 लोगों ने कहा है कि आप प्रेस करके दिया करो तो कपड़े देखने में अच्छे लगते हैं। क्योंकि मुझे प्रेस करने में डर लगता था कहीं जल ना जाए दूसरे के कपड़े हैं, बट अब मैं प्रेस करके ही देती हूँ सारे कपड़े कस्टमर के। जो देखने में अगर ऐसे ही दे देते थे तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता था, पता नहीं कैसे सुकड़ा सुकड़ा अजीब सा लग रहा है। जब से प्रेस करके देने लगे हैं तो हमें अभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना आप आराम से, बहुत ही आराम से सिलाई कर सकते हैं टाइम निकाल करके, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो। और हाउसवाइफ तो भाई आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं आजकल की हाउसवाइफ। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? काम अपना शुरू करिए, जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम शुरू करिए, क्योंकि जो टाइम निकल जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा। जो टाइम है उसी में आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से सिलाई जब भी आप प्रेस किया करें ना, तो सिलाई से एकदम बढ़िया से दबा करके किया करें प्रेस, तो बहुत ही मतलब बढ़िया से अच्छे से प्रेस एकदम सेट होके बैठ जाती है। और आप लोगों से एक छोटा सा मतलब रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोगों को जो मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है। प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना, आप लोग एक ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अस्तर वाले 2 अस्तर वाले ब्लाउज बनाए थे और 4 बिना अस्तर वाले ब्लाउज बनाए थे। 6 ब्लाउज मैंने बना करके कंप्लीट किए थे, उनको प्रेस वगैरह भी कर दी। अब कस्टमर आएंगे तो मैं उनको तुरंत निकाल करके दे दूँगी। तो मेरा काम इसी तरह चलता है। उसके बाद मैं शाम को खाना वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। खाना बनाया, किचन साफ़ करी, उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करती हूँ सिलाई का। रात में सिलाई का मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, सारा काम दिन में ही निपटाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।